नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में। हरियाणा पंचायती राज एक्ट के बारे में जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने पंचायती राज की, उसके अंदर ये आगे वाला नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम 1994 का जो कानून है, पंचायती राज कानून हरियाणा का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके भाग में से और इसकी धाराओं में से पूछे गए थे। आज हम उन्हीं भागों को और धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। किस भाग के अंदर कितनी जो धाराएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले तो इनके भाग में डिवाइड किया हुआ है, फिर उन भाग के अंदर अध्याय हैं, अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। भागों को हम बाद में कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आज उसके अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अध्याय का नाम क्या है और उस अध्याय के अंदर कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं के अंदर किस किस प्रावधान का वर्णन जो है वो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 के बारे में। तो इसका जो पहला अध्याय है इसका, उसको बोलते हैं आरंभिक या फिर प्रारंभिक। पहले भाग, पहले चैप्टर को या पहले अध्याय को। इस चैप्टर के अंदर, पहले अध्याय के अंदर 2 धाराएं हैं, पहली धारा और दूसरी धारा। जो फर्स्ट धारा है उसके अंदर 1994 का जो ये कानून है उसके बारे में बताया गया है, और दूसरी धारा के अंदर परिभाषाएं बताई गई है। सरपंच की परिभाषा, पंच की परिभाषा, ऑफिसर की परिभाषा, यानी जितने भी पद हैं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद के अंदर, उनकी परिभाषाएं दी गई है। और कौन सा वयस्क है, किसको वयस्क बोलते हैं, उसकी भी परिभाषाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर पहला, अध्याय नंबर 1, प्रारंभिक। धारा 2 है इसमें, 1 और 2। पहली धारा में 1994 के पंचायती राज कानून के बारे में बताया गया है। दूसरी धारा के अंदर वयस्क और अन्य पदों के जो पदाधिकारी हैं उनकी परिभाषाएं बताई गई है। इसके बाद है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 के अंदर क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ऊपर कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं। सामान्य प्रावधान है ये, कोई जटिल प्रावधान नहीं है, उनका वर्णन जो इसमें मिलता है। यानी अध्याय नंबर 2 के अंदर किसका वर्णन है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद के ऊपर लागू होने वाले सामान्य प्रावधान का वर्णन है। और इसके अंदर 3 से लेकर 6 तक की धाराएं हैं। तीसरे नंबर की जो धारा है, नंबर 3 धारा, उसके अंदर बताया गया है अवधि के बारे में। यानी ये जो तीनों हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये कितनी अवधि के लिए काम करेंगे। दूसरा बताया गया है अवधि के बाद जो चौथी धारा है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। 5वीं में त्यागपत्र और 6ठी में रिक्तियों को भरना, यानी जो खाली पद हैं उनको भरने के बारे में बताया गया। जैसे कोई सरपंच निष्कासित हो जाता है तो उसको पद को किस प्रकार से भरा जाएगा, इस तरह के प्रावधान धारा नंबर 6 में मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दूसरे में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद पर लागू सामान्य प्रावधान का वर्णन है दूसरे चैप्टर में। और धारा 3 से लेकर 6 इसके अंदर है। तीसरे में अवधि, 4th नंबर धारा में शपथ, 5th में त्यागपत्र और 6ठे में रिक्तियों के बारे में। आप इन तीनों को, ये जो धाराएं 4 दे रखी है, आप इस नाम से याद कर सकते हो। अस्त्री, नाम सुना होगा आपने, अस्त्री। इतिहास के अंदर एक नाम आता है अस्त्री। ऐसे अवधि, ऐसे अवधि, सैते शपथ, तैसे त्यागपत्र और री से रिक्तियाँ। अस्त्री से आप इसको याद कर सकते हो, धारा 3 से लेकर धारा 6। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 के अंदर सभा का गठन और पंचायत का गठन। इसके अंदर क्या है, अध्याय नंबर 3 में सभा का क्षेत्र, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो धाराएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 6 से लेकर धारा 12 तक इसमें मिलती हैं। तो इसका भी देखिए एक ट्रिक है, वो हम याद करेंगे। 7वें नंबर की धारा में है सीमा निर्धारण, यानी ये जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद है, इनके सीमा का निर्धारण किया जाता है।
धारा 8 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, धारा 9 में आरक्षित सीटें, धारा 10 में इनका कार्यकाल कितना है, धारा 11 में बैठकों के संबंध में और धारा 12 में कार्यवह शक्तियों के बारे में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए सीमा का गठन, याद रखिए सीमा का गठन, सीमा का गठन, आरक्षण का कार्य, आरक्षण का कार्य, आरक्षण का कार्य और बैठकों की शक्ति, बैठकों की शक्ति। एक दो बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। सीमा का गठन, आरक्षण का कार्य और बैठकों की शक्ति। सीमा का गठन यानी सीमा निर्धारण, धारा नंबर 7 में। गठन किसका, ग्राम पंचायत का गठन, धारा नंबर 8 में। आरक्षित सीटें, धारा नंबर 9 में। कार्य से कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, धारा नंबर 10 में। बैठकों के बारे में धारा नंबर 11 और कार्य व शक्तियों के बारे में धारा नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 3 आप इस तरह से याद करोगे। इसके अंदर सभा क्षेत्र, सभा का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया। आगे बढ़ते हैं पाठ या अध्याय नंबर 4। ये जो 4 नंबर अध्याय है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्य, शक्ति और कर्तव्यों के बारे में बताता है। ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी उनके पास शक्तियां हैं और कौन कौन से उनके पास कर्तव्य हैं। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारी धाराएं हैं, सारी धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सब्जेक्ट, हमारे जो ग्राम सचिव का पद है उससे रिलेटेड जो धाराएं हैं हम उन्हीं को याद करेंगे। तो इसमें 13 से लेकर 38 तक की धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 13 से लेकर 38 तक की धाराएं हैं। 13 नंबर धारा में बैठक, सबसे पहले कौन, ये जो कार्य है इसके ग्राम सचिव आएगा और सबसे पहले वो क्या करेगा, बैठेगा। तो बैठक धारा नंबर 13 में। कौन आएगा, ग्राम सचिव, धारा नंबर 14 में। ग्राम सचिव आते ही क्या करेगा, कार्य करेगा, तो ग्राम सचिव के कार्य धारा नंबर 15 में। अब काम खुद कर लिया तो काम वो दूसरों को देगा, यानी जो सर्वेंट है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनके अंदर काम करने वाले, उनको काम देगा। तो सबसे पहले धारा नंबर 13 में क्या था, बैठक, 14 में ग्राम सचिव का पद, 15 में ग्राम सचिव के कार्य, 16 में कार्य देने के बारे में और 17 में प्रस्ताव को बदलना या फिर उसको निष्कासित करना या उसके अंदर कुछ फेरबदल करने की शक्ति जो है वो किसके पास रहती है, ग्राम सचिव के। 17 में है प्रस्ताव को बदलने या पुनः विचार के लिए ग्राम पंचायत के पास भेजने की जो पावर है वो 17 नंबर में वर्णन है उसका। 18 में रिकॉर्ड सौंपना, 18 में क्या है, रिकॉर्ड सौंपना। जब एक पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जो रिकॉर्ड होते हैं पंचायत के, वो एक पंचायत से दूसरी पंचायत के पास ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है, जो कार्य है, वो कौन किस में वर्णन है उसका, 18 नंबर धारा में। 19 में सबसे इम्पोर्टेंट सरपंच, 19 नंबर धारा में सरपंच, याद रखिएगा, सरपंच के कार्य, कर्तव्य और शक्तियाँ, सरपंच के कार्य, कर्तव्य और शक्तियाँ, साथ के साथ सरपंच का पद भी जो है वो धारा नंबर 19 में उसका वर्णन बनता है। जैसे धारा नंबर 14 में ग्राम सचिव का वर्णन है, वैसे धारा नंबर 19 में किसका वर्णन है, सरपंच का। फिर धारा नंबर 20 में जो गांव के अंदर कार्य हो रहे हैं या हो गए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, वो सारा का सारा जो प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंदर है, धारा नंबर 20 में, काम की रिपोर्ट बनाना। फिर 21 नंबर में ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में। 22 नंबर में कमेटी गठन, 2 प्रकार की कमेटी का गठन होता है ग्राम पंचायत में, एक तो सब कमेटी और एक उप कमेटी। उनका जो गठन है वो धारा नंबर 21 में उसका वर्णन मिलता है। धारा नंबर 24, 22 के बाद 24, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 24 इसमें है कि पंचायत का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर अवैध निर्माण कोई कर लेता है
या कब्ज़ा कर लेता है तो उसको छुड़ाने का शक्ति पावर जो है वो ग्राम पंचायत के पास है, और ये धारा नंबर 24 में इसका वर्णन मिलता है। फिर धारा नंबर 30 में कर इकट्ठा करना, यानी जो चुंगी लगाते हैं, जब गांव में मेले लगते हैं, बाज़ार लगता है गांव के अंदर, तो उनकी जो दुकानें शॉप जो होती हैं उनके ऊपर कर लगा दिया जाता है। वो कर उगाने इकट्ठा करने की पावर भी ग्राम पंचायत की है, और वो कौन से के अंदर वर्णन है उसका? धारा 30 के अंदर वर्णन है। धारा 31 में निषेध लागू करना। निषेध लागू करने से अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार का, जैसे देखते हैं हम नॉर्मल एक एग्जांपल देखते हैं कि शराब का ठेका जो है वो कई गांवों के पास ये लिस्ट आ जाती है कि वो अपने गांव के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो जो गांव के अंदर नहीं रखना चाहता वो गांव से बाहर निकाल सकता है। ये प्रावधान जो है ये पंचायत के हाथ में होता है, ये शक्ति पंचायत के हाथ में होती है, और इसका वर्णन 31 नंबर की धारा में मिलता है। यानी निषेध कानून लागू करने की शक्ति धारा नंबर 31 में है। 33 नंबर धारा में कोई भी ग्राम पंचायत मेले लगवा सकती है और बाज़ारों की व्यवस्था भी अपने गांव के अंदर कर सकती है। 38 नंबर धारा जो है उसमें अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वो उस प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को बनाने की शक्ति भी रखती है, खंड अधिकारी से वो बनवा सकती है। ये किसके अंदर वर्णन है? 38 नंबर धारा में वर्णन है। तो एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 13 में बैठक, 14 में ग्राम सचिव, 15 में ग्राम सचिव के कार्य, 16 में ग्राम सचिव काम देगा, 17 में प्रस्ताव बदल सकता है, 18 में रिकॉर्ड सौंपता है, 19 में सरपंच कार्य कर्तव्य शक्ति, 20 में कामों की रिपोर्ट बनाता है सरपंच, 21 में ग्राम पंचायत के कार्य, 22 में कमेटी, सब कमेटी और उप कमेटी का गठन कर सकते हैं, 24 में अवैध निर्माण या कब्जा हटाने की शक्ति होती है, 30 में कर इकट्ठा करते हैं, 31 में निषेध लागू करते हैं, 33 में मेले व बाजार लगाने की शक्ति है, और 38 में कोई भी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइमरी स्कूल का निर्माण ग्राम पंचायत करवा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 5 यानी 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर के अंदर ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान यानी उनकी इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से आएगा, ग्राम पंचायत का इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से है, टैक्सेशन कहाँ से होगा, उनको वित्तीय सहायता उनको कहाँ से मिलेगी, उसका प्रावधान जो है वो कौन से पार्ट के अंदर वर्णित है? 5वें नंबर के 5 अध्याय नंबर 5 में ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान। तो इसमें देखिए धारा 39 से लेकर धारा 45, धारा 39 से लेकर धारा 45। 39 नंबर धारा में ये बताया गया कि ग्राम पंचायत की एक ग्राम निधि होगी और उस ग्राम निधि का संचालन सरपंच द्वारा किया जाएगा 39 में। 40 में उस ग्राम पंचायत की जो निधि है उसके सोर्स कौन से, स्रोत कौन कौन से, यानी कहाँ से धन इकट्ठा करेंगे, क्या कर लगाएंगे, ये सारा धारा 40 में वर्णन है। धारा 43 में बजट यानी जैसे वार्षिक बजट हमारे देश का बनता है उसी प्रकार ग्राम पंचायत का भी बजट बनाने का प्रावधान है और धारा नंबर 43 में इसका वर्णन मिलता है। फिर आ जाते हैं हम ग्राम पंचायत का जो लास्ट अध्याय है, अध्याय नंबर 6। अब 6 अध्याय नंबर में क्या है कि ग्राम पंचायत को नियंत्रण कैसे करते हैं, उसका कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो ग्राम पंचायत के कार्यों को, कर्तव्यों को और शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सरपंच को निलंबित कर सकता है, कौन उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करवा सकता है, क्या क्या पावर्स हैं, वो सारा अध्याय नंबर 6 में वर्णित है ग्राम पंचायत के कंट्रोल में। और इसके अंदर 46 से लेकर 54 धाराएं हैं। ये धाराएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।